ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णमासी वट पूर्णिमा की विधि के बारे में। कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो इस दिन करने चाहिए, पूजा की विधि क्या है, नियम क्या हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। साल के कुछ ऐसे पर्व होते हैं जो बहुत ही बड़े होते हैं। इन पर्वों पर अगर पूजा की जाए, क्योंकि ये पर्व जो होते हैं ये देवताओं के वरदान से शोभित होते हैं। जैसे वट सावित्री का व्रत है तो स्वयं यमदेव ने वरदान दे रखा है कि आज के दिन जो भी महिलाएं व्रत करेंगी उनको अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान मिलेगा। स्वयं सावित्री माता आशीर्वाद देंगी। तो इस दिन जो उपाय करते हैं या पूजा पाठ करते हैं तो उनमें नियमों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि नियम अगर साधते हैं तभी व्रत का फल प्राप्त होता है। सबसे पहले होता है गंगा स्नान। तो आप या तो गंगा स्नान करें या किसी पवित्र नदी में स्नान करें, या फिर महिलाएं सुबह स्नान कर रही हैं तो उसमें जल में थोड़ा सा गंगा जल जरूर मिला लें। गंगा जल मिला करके आपको स्नान करना है, गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा। और उसमें आप क्या करें, थोड़ा सा गंगा जल के साथ थोड़ा सा दूध डालें, आधा चम्मच, क्योंकि सोमवार का दिन है, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा आपको। उसके बाद में आपको लड्डू गोपाल जी की पूजा करनी है। पहले घर में लड्डू गोपाल जी की पूजा कर लें, माता लक्ष्मी जी की पूजा कर लें, क्योंकि वट सावित्री का जो पूजन है वो दोपहर को या शाम को किया जाता है। संकल्प आप सुबह ही कर लें। तो सुबह लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे, चंदन का टीका लगाएंगे और तुलसी पत्र भगवान को समर्पित करेंगे। फल खीर का प्रसाद इस दिन लड्डू गोपाल जी को जरूर चढ़ाएं। खीर का प्रसाद आपको चढ़ाना है, ये कार्य जरूर करना है। और साथ ही साथ इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर आप सुने। मैं वीडियो डालूंगा, आप कथा पूरा सुने। और भगवान के सामने चौमुखी दीपक जलाएं। इस दिन आप हवन भी कर सकते हैं। जो मंत्र आप पे आते हों, पति पत्नी मिल करके या परिवार बैठ करके, श्री गणेशाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः, जो मंत्र आप पे आते हो, इतने मंत्र, बहुत सारे मंत्र तो हर सभी पे आते हैं जो आम मंत्र हैं, इनको बोल करके आप हवन कर लें। घर की नकारात्मकता खत्म होती है, घर में पवित्रता आती है और खुशियाँ आती हैं जीवन में। जब घर में खुशियाँ आती हैं तो हमारा जो परिवार है वो खुशहाल रहता है, हमारे परिवार के हर सदस्य प्रसन्न रहते हैं और जीवन आनंदमय हो जाता है। जब नकारात्मकता आती है तो एक एक दिन भारी पड़ता है। अगला उपाय आपको करना है, जैसे ये दो काम तो आपको ध्यान रखने। तीसरा, इस दिन घर में मीट मांस का प्रयोग नहीं होना चाहिए। या तो आप वट वृक्ष के नीचे चले जाएं मंदिर में, या घर में ही वट वृक्ष की एक टहनी ले आएं और उसे गमले में लगा करके आप पूजा कर सकते हैं। किसी का अपमान ना करें, किसी से आप शब्द ना बोलें। महिलाएं पूर्ण श्रृंगार करें, क्योंकि बहुत बड़ा और सुहाग का ये व्रत है, तो श्रृंगार करें महिलाएं। और 16 ही श्रृंगार मनसने के लिए रखें। तो आपको वट वृक्ष के नीचे जाना है। ध्यान रखें, संकल्प आपको जरूर करना है सुबह के समय। और वट वृक्ष के नीचे जब आप पूजा करेंगे उस समय भी आपको संकल्प करना है कि प्रभु, हे सावित्री माता, हे भगवान, हे यमदेव, आज मैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत कर रही हूँ। अगर पूजा में कोई भूल चूक हो जाए, इसी प्रकार बोलना है आपको, अपना नाम गोत्र स्थान बोल करके, मैं इस स्थान पर रहती हूँ, मेरा ये नाम है, मेरा ये गोत्र है, और इस पूजा में अगर कोई गलती हो जाए तो सावित्री माता हमें क्षमा करें। ऐसा करके आपको संकल्प करना है। और फिर आपको पूजा करनी है। वहाँ पर पहले दूध चढ़ाना है, जड़ में जल चढ़ाएं, पूजा की सामग्री मीठा जो भी लाए आप चढ़ाएं, भीगे हुए चने चढ़ाएं और मालपुए चढ़ाएं। उसके बाद में हाथ में भीगे हुए चने लेकर के आप एक कच्चे सूत का धागा वट वृक्ष से लपेट दें और उसके बाद में सत्यवान सावित्री की आप कथा सुने। तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। अगला है पीपल वृक्ष की पूजा। इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा भी करें। अगर वट वृक्ष और पीपल वृक्ष एक साथ खड़े हुए हैं तो पूजा का बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होता है। तो आप अलग अलग भी पूजा कर सकते हैं, वट वृक्ष और पीपल वृक्ष की। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के आप परिक्रमा करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। अगला नियम है कि जब महिलाएं व्रत कथा सुने, देखो ना तो बीच में आपको उठना है। बहुत सी महिलाएं जैसे कथा हो रही है बीच में बोलते रहते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। कथा सुन रहे हैं तो नियम से कथा पूरा सुनना है आपको। कथा पूरा सुने, उसके बाद में आप संकल्प जब कर लें, कथा सुन लें, तो जो स्वाग की चीज़ें वो आप मन से
और प्रसाद बांटे सभी में, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। कथा के बीच में हंसना, बोलना, खड़े होना, ये सब वर्जित माना जाता है। इन बातों का ध्यान रखें। यानी कहते हैं कि जो भी आप पूजा कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो नियमों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। महिलाएं इस दिन गलती से भी पति को अपशब्द ना बोलें, क्योंकि इस दिन आपने व्रत रखा है और इस दिन जो भी आप बोलेंगे वही सत्य होगा, ये बात का ध्यान रखना है। तो आपको ज़्यादातर मौन धारण करना है। मौन धारण करें, मतलब जितनी ज़रूरत है उतना ही बोलें और सोच समझ के बोलें। जो शब्द आप निकाल रहे हैं, बहुत सी महिलाएं जैसे क्रोध आ जाता है तो क्रोध नहीं करना है, क्रोध पर काबू रखना है। क्रोध में आप ऐसी बातें बोल जाते हैं जो पीछे पछताना पड़ता है। इन बातों का ध्यान रखना है एक एक का। तो आपको क्रोध नहीं करना है, शांत रहना है बिल्कुल। कोई दो बात कह जाए तो कोई बात नहीं है, मन को शांत रखें, मन को काबू में रखना है। इस दिन मन को काबू में रखना बहुत कठिन होता है, लेकिन प्रयत्न करना है कि आज मैं मौन रखूंगी, व्रत रखूंगी, कम बोलूंगी, अपशब्द किसी से नहीं बोलूंगी। अगर नियम के साथ में माताएं बहनें ये व्रत करती हैं तो समझ लेना आपका व्रत सिद्ध हो गया। इस दिन आपको घर में ध्यान रखना है, कोई बाल नाखून आदि ना कटवाए, तामसिक भोजन आपको बिल्कुल नहीं बनाना है। तो बहुत ही उत्साह के साथ में यह पर्व मनाया जाता है और बहुत बड़ा पर्व है ये, महत्व तो बहुत ज़्यादा है इसका। दान पुण्य आप अपने सामर्थ्य के अनुसार करें। तो इन बातों का ध्यान रखना है, सादा सादा नियम है। और जो हर साल जिस विधि से आप पूजा करते हैं, जो आपकी रीति रिवाज है, उसी प्रकार से आपको पूजन करना है। सुहागिनों के लिए सुहाग की सामग्री दान करें। अगर आपके सास ससुर जीवित हैं तो उनकी सेवा करें, उनके लिए आप दें और उनके आशीर्वाद ग्रहण करें, पति का आशीर्वाद ग्रहण करें। इससे आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, तरक्की और कामयाबी आपको मिलेगी। तो बहुत बड़े नियम हैं इसके, और ज़्यादा नियम भी नहीं, पर इन बातों का आपको ध्यान रखना है, बहुत बड़ा फल आपको प्राप्त होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है या आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट जरूर करें, आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। लेकिन मैं आपको दोबारा से कह रहा हूँ कि नियमों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप पूरी मेहनत के साथ में, पूरी श्रद्धा के साथ में ये व्रत रखें, नियमों का ध्यान रखें। आपके गृहस्थ जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी, ना धन से आएगी, ना किसी के शरीर से परेशानी आएगी, और जीवन आपका खुशियों से भरा रहेगा, तरक्की से भरा रहेगा, और असली जीवन का एहसास भी आपको होगा। तो बहुत बड़ा ये व्रत है। और इस दिन भगवान शिव की पूजा भी करनी है, क्योंकि सोमवार का दिन है। भगवान शिव की पूजा भी करें, भगवान को खीर का प्रसाद समर्पित करें। और जो सोमवार का व्रत रखते हैं वो सोमवार का व्रत भी रखें और इसका भी व्रत रखें। जय माता दी।